देख के मेरा खिलता हुस्नो स्वभाव, देख के मेरा खिलता हुस्नो स्वभाव, बंद बोतल से दगुदा खाओ। लेकिन भैया आखिर वो क्या करता है, उसका क्या नाम है, कैसा खानदान? वो यहाँ के जो जमींदार राणा साहब है उनका भाई छोटा नांग सिंह, उसी के साथ में हमने तेरा रिश्ता तय किया है। नांग सिंह? तो अब क्या अरे भैया मेरे, आप क्या पर भैया मेरे, आपकी बात मुझको न मंजूर है और शादी उससे कभी भी करूंगी नहीं। वो महानीच है, वो महानीच है। भैया शादी तो उससे नहीं करेगी, कभी नहीं करूंगी। ये तेरे कोई जिस्म का लिबास नहीं जो तेरी मर्जी से बदल जाए। भैया हाँ? आपको नहीं मालूम वो हरामजादा इतना कमीना इंसान है, न जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत लूट के उनकी गंदी अवस्था। अरे इससे हमें क्या लेना देना है? मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे जितनी किस्त चुका हो, मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने कह दिया, हमने राणा साहब को जुबान दे दिया है, अब तेरा रिश्ता जो है नांग सिंह से ही होगा। मैं नहीं करूंगी, ज्यादा जिद करोगी तो क्वार्टर से भाग जाओगे। हट ना, भाग जाओगी। आए भाग जी हो, भगाई नहीं बजी हो, बिटिया बदनामी हो जाए साहब भाई के। भागने का नाम ले रही हो, बदमाशी करना चाहती हो। तब कैसे मेरे भाइयों, चुप बदतमीज मैं लड़की इसके की। साथ कभी कुछ नहीं ले पाऊंगी। इसको हिरासत में रखो, परसों बारात इसकी आएगी, ले जाओ। क्या रे? मजा आएगा साहब, हाँ? मजा आएगा। बिटिया हाँ कह दी, हाँ कर दिया, तुम यूँ समझो लेकिन साहब, अभी तो इनकार कर रही थी। पढ़े लिखे हो साहब, आखिर बिटिया पढ़ी लिखी है और तुम भाई हो, तुम्हारे समय कैसे हाँ कर देती, शर्म तो ठीक लगता है, मैं सोच रहा था उसे मुस्कुरा रही थी। हाँ, ठीक है, कल इसकी हल्दी और मेहंदी होगी। हाँ 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 हाँ। और वो सगुन के लड्डू और वो सब इंतजाम रखा हुआ। ऐसे लो यार, साहब से सारी व्यवस्थाएं करनी है। क्या हुआ? ये डाला खड़ा है, यही ले लो, ये हम सब ला दिलाओ सामान। कल जो है रुपया कहाँ धरे साले साहब? फल फ्रूट लेकर आओ, पैसे क्वार्टर में इतना सामान लेकर आओ कि राणा साहब की हवेली में जो है राणा साहब के पूरे खानदान के कपड़े तो हमने बनवा लिए। राणा साहब के लिए एक लंबा कुर्ता और चोल वाले जूता ले लेना, समझ गए हो? हाँ? और हम चल रहे जरा है अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए। हाँ हाँ, फोन कर दो सबके इधर, कह दो तुम्हारी बहन की शादी है। भैया ये तुम समझते हो कि तुम शादी मेरी उस नांग सिंह से करोगे? आज मैं क्वार्टर से भाग जाऊंगी अपने मलकान के पास। मलकान, मैं तुम्हें इस बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढूं? हाय नगरी नगरी द्वारे द्वारे ओ ढूंढ रे तुम्हारी नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढ मैं तुम्हारी पिया पिया रटते रटते, पिया पिया रटते रटते हो गई तुम्हारी कहाँ मर गया रे? मलखान तैयार हुआ कि नहीं? साथियों जय भवानी, आज हमारी बात अपने दिलो दिमाग में डालो तो सुनो, और सभी साथ तो ध्यान से और सुनो हमारी। सभी साथ ध्यान से और सुनो हमारी बात। और भाइयों और गाँव के लिए और हो जाओ, हो जाओ तैयार, चलकर मारा मार मचा दो और कर कोई
दिल में धीर और याद आए और बहन पिता की उठे कलेजा। पहला दुश्मन शेर दयाराम है। शेर दयाराम, इसलिए उसकी हवेली की तरफ पैगा। बोल बम बोल। मुनिम्मा आई चली है कहाँ? नीव सारा ए नीव सारा में सुनने बहुत बढ़िया मेहरुआ बिटिया होती है। हमारी टरारी में पुराई जाती झुंझन में हुआ। झुंड बढ़िया लौड़िया बिटियावन कर देखे। हाँ। पकड़ी कहम खून सिन दे। हाँ मतलब आती पर जाए कि जो बचे हैं बार वही सब तुम्हारे झड़ जाए। बार बार हमार नहीं झरी है रे। किनारे ही बचा ये चिल्लाते का है पीछे। कोई भाई वो रुआवत है हमका। हाय सेठ जी, बहुत मुझे जाड़ा लग रहा है। अरे मुनिम्मा मारे ठंडी करे लौड़िया। आई ठंड से तराता हमारा बदन, ठंड से ठंड से तराता हमारा बदन। भाई दे दो कपड़े मुझे चूमती हूँ कदम। सेठ जी मुझे बहुत जाड़ा लग रहा है। चढ़ाती हो? हाँ, मुझे कपड़े दे, कंबल दे दो। अरे वाह भगवान कैसा यह पर करम। वाह भगवान। सेठ जी वाह भगवान कैसा हम पर करम। सेठ जी आय पहड़ों के स्तर पे झुमका तेरी तरफ। अत्ते दिन का सारे को बुलाइत रहे कहूँ जमरा होती रहे। आज जानते हैं सेठ जी का काम हो जवैया है तो सारा पहले न पसरा पड़ा। अरे चताऊ हमका तुम बुढ़वा ही ना जाने हो। के दबीबा तो तुम्हारी पसुरी चरा चरा। हाँ ऐसे 15 दिन तक का दाबे घूमी हो चताऊ। सेठ जी आए मुझे बहुत जाड़ा लग रहा है। बहुत जाड़ा लगा। मुझे आप आती है बिटिया। कपड़े दे दीजिए। और चूसता बुढ़वा हाय चूसता बुढ़वा चूसता तोरी ये तुम्हें क्या हो गया? ओ चूसता बुढ़वा हाय चूसता बुढ़वा चूसता उठवा की लालिया तू बुढ़वा बाबा
नहीं मैंने है तो बाप कहता है ओहो कर कहता है क्या और बाप के दिल और वो दिन कहता है क्या बहन बेटियां अगर में तेरे नहीं जो कि उनसे तू जैसी नजाकत करे उनकी मुस्कान क्यों मांगता है खाया नहीं छेड़ते हो परारी किसी की सुता अपनी इज्जत को तू हाय मलखान जान नहीं पाए कौन हो जान नहीं सेठ दयाराम मासूम लड़कियां तेरी हवेली में क्या सोच कर आती कि सेठ दयाराम के दिल में दया का भंडार है, उसकी हवेली में जाऊंगी तो हमारी इज्जत बच जाएगी। लेकिन तुम बनिया की औलाद मौके का फायदा उठा के मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलते हो। जान नहीं पाए कौन हो नहीं जान पाओगे। पहले बताओ। पहले गंगा नाम की लड़की को आई थी। गंगा? हाँ हाँ आई। फिर तूने क्या किया था? हम उनका पट्टा दे उनके घर। कहाँ भेज दिया था? और पहले कहने हम घर जाइबा तो हम कहीं जाओ। कबे साले बनिए झूठे, शायद तो मेरे बचाना उसी गंगा का भाई बदनसीब मलखान अपनी बहन का हिसाब चुकाने। तेरी मौत तुझे खींच खलाई। माफ कर दो भैया। साले सर में बाल नहीं रह गए, अय्यासी करते हो। सब साइड खुलावत है किनारे कर यू की बहनी और बीच चप्पल चट्टू कराए पर हराम छादे लगता है मौत तेरी। लगता है मौत तेरी तुम्हें खींच कर है। जहाँ 4-5 मेहरुआ खड़ी होते रहे तो की बहन के बुरी मारा यो सारो घुटर घुटर देखा करते यो सार का तेरा झुंड में खोस देव चले। लगता है तो मलकान इसके चक्कर में कैसे तुम पड़ गई? मलकान हाँ तुम्हें नहीं मालूम हमारे भैया को हमारे तुम्हारे प्यार के थे मालूम हुआ था तो वो आराम ज्यादा वो ठाकुर नागेश्वर से मेरी शादी करना चाहता था। वो नाग सिंह, इसीलिए मैंने अपने कोटे से भाग आई हूँ। अब तुम्हारे पास आई। कपड़ा नहीं, हमने कसम खाया है कि राणा ठाकुर की हवेली में कभी खुशियां नहीं आएंगी। उसकी हवेली में सिर्फ माता में माता होंगे। इसलिए साथियों चलो हवेली में। अरे दादा नौकर
सुन, अरे बहुत खुशी बात। का है का? अरे छोटे भैया की सगाई पक्की पक्के हो गए। हाँ, कहाँ है मेरा छोटा भाई नागसिंह? छोटे सरकार, वो छोटे ठाकुर, वह जो चरपहिया लाए हो है तो नहीं दिया खत हैं। अरे नहीं, वो छोटा भैया आ जाओ तुमने बताता लाए हैं। पढ़ाई करता होगा या आराम फरमाता होगा। अरे भैया आशीर्वाद, अरे अब तो खुश हो जाना रे। अरे तेरी शादी पक्की। यार किस्मत का इंसान है तू। अरे तुम्हें तो खुशी है उससे। अरे खुशी के उठा के पड़ेगी चूतर से बच्चे नहीं। छोटे भैया यहाँ खुशी की बात ही ना, तेरी भाभी आने वाली है। भाजी आती हुई क्या पहले हमारे चूतर तोड़ डाला। छोटे भैया, अरे चाचा साहब आ रहे हैं, सगाई की रस्म पर। बैठने की व्यवस्था करो। ये सगाई का सामान ये आप रखवाएंगे आपके छोटे भाई साहब। इंस्पेक्टर साहब, जो भी देने आएंगे जो कुछ देंगे हम दोनों भाई मोहब्बत से लेंगे। देखो ये सामान हमारा जो है ये कहाँ रखवाओगे? ऐसा करो इंस्पेक्टर साहब, ये सामान ले जा करके दादा के पीछे वाले। देखिए ये चौपार है, जाओ ये सामान उसी कमरे में जाकर रख दो। और इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब, वहीं पे खाने पीने की व्यवस्था है, आराम फरमाओ। ठीक है, जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। साहब तनु रुको, साहब थोड़ा रुको, इनका ले जाए अंदर ही सामान हुआ को तुम जल्दी लेकर आना। और तिके फिर कुछ खवाइबा पिए। ठीक है, हम वहीं तब तक पी रहे हैं। इनको लेकर आओ, फिर इनकी हम देंगे। ठीक ठीक इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ आप देंगे हम मोहब्बत से लेंगे। अब तो बारात का इंतजाम करना। हाँ छोटे भैया, जाके हमारी रैयत के अंदर ऐलान करवा दो क्योंकि ये जमींदार के छोटे भाई की शादी है कि सभी जाकर स्नान करके तैयार होकर सब गाड़ियां खड़ी हैं। बहुत जल्दी गाड़ी में बारात चलने के लिए तैयार हो जाए। सबको नाश्ता पहले। सुनो सुनो सुनो, अरे बारात तो बाद में ले जाना, नाश्ता जो मेहमान आए हैं ना हम बैठा है ना सबका बगैर तुमरे पूछे सबका नाश्ता करवाई दे। सबको। जत्ते भाई लोग खड़े बैठे इनका अलग नाश्ता, जितनी माताएं बहने हैं उनको अलग नाश्ता दे दिया। क्या दिया है नाश्ते में? जितने भाई लोग खड़े हैं उनको अलग, और जितनी माताएं बहने उनको हमने सबको नाश्ते में एक एक प्याली दे दिया है। क्या या क्या प्याली? मतलब लोकती की प्याली। अच्छा अच्छा। और जितने भाई लोग खड़े बैठे सबको हमने नाश्ते में 2-2 रसगुल्ले एक एक के लेके छिया दे दिया है। भाई आराम से खा लो। पूछ लियो ना मानो। क्या तुम्हें बाबा मिली क्या लग छिया? यही दे दादा कुर्सी पर बैठे इनते पूछो काहे बांधे गठरी बैठो, खा लो खाओ कहने ना क्या ला पसंद रसगुल्ला खाओ, खाए लियो घर का ले जाए और दे दीबा। छोटे भैया, और एक इनको बारात ले चलना है सब। और सुनो, हाँ नाश्ता सब लोग कह लियो, अब तो पहुंचो तलिया में, यहाँ हुआ स्नान करो तालाब में। हाँ, और ये पैंट बुशर्ट में कोई नहीं जाई, जेका बारात चले के है सब फटाफट चड्ढी फ्राक पहन के ना लाइक करके चड्ढी फिराक पहन के, पैंट शर्ट, साले कोट पैंट, साले चड्ढी फिराक पैंट पहनो। और यही बार देखो, यही बार दादा की गाड़ी खड़ी है, वह गाड़ी में बैठे। अबे गाड़ियां। गाड़ी गाड़ी ना कहे, गाड़ियां ना कहे नक बिनका। छोटे भैया, हाँ हाँ। ऐसी बारात लेकर चलूंगा कि रियासत के अंदर एक मिसाल कायम हो जाएगी। छोटे भाई, अब इनकी सुनो। अरे राम 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 सुनो भैया, ये साला बिल्कुल ही मूर्ख है क्या? राम राम बाएं हाथ से करता, क्या? साले दुश्मनी जैसे कर रहे हो हैं? राम राम आज क्या बात है, तुम्हारे माता पिता ने नहीं सिखाया है? चलो धोखे से हमने कर लिया, अब दहने से राम राम करेंगे। आज चमेली के चारों तरफ बहुत भीड़ भाड़ लगी है। भीड़ भाड़? हाँ? अरे भाई गाड़ियां खड़ी हैं चारों तरफ, देखो है ये सब महिमा, वीडियो कैसेट बन रही है। ये सब बारात जाने की तैयारी हो रही है। हमारी शादी है, हाँ हाँ। शादी में ये सब लोग बारात जा रहे हैं। अच्छा, अरे नाश्ता ही ना। मस्ती चैनल वाले भी आए हैं।
अरे भाई मस्ती चैनल का तो काम ही है। समझा इन लोगों की आवे वाली है। इन्हें नहीं सुपारी पकड़ा था क्या? देने का सुपारी दे रहे बाबा कहीं यहाँ वही देखा बैठे हमका लगती सुपारी का डली कम हुई खाए गए। खाए न गए लफरियावत हुई आए। समझाओ इन लोगन की अब आवे वाली है दोनों जने के। भैया के दुल्हन तुम्हारी भाई हो। हाँ साला हाय जुगाड़ी। ठाकर बोलो। किसी के परिवार में आग लगा के किसी के घर की खुशियां छीन कर आज चमेली में तुम लोग खुशियां मना रहे हो। अब साले कौन बहन चौदह गर्मा हमने सुना है कि आप लोगों ने बलवंत मुखिया को जान से मरवा दिया। क्या छोटे ठाकुर? बलवंत मुखिया को हमने। तुम्हारे गांव का रहने वाला था? हाँ हमारे ही भमरिया गांव में रहता था। हाँ अरे भैया आप अच्छी प्रकार से जानते हैं उसके कारनामे, तुम क्या जानो? क्या उसके कारनामे थे? उसका लौंडा जो था। अच्छा उसका नाम जिसका मलखान था। हाँ हाँ, मलखनवा मलखनवा। तो वो साला एक नंबर का अय्यास लौंडिया बास चिटिया बात था। हाँ। फिर वो साला कहीं अय्यासी करता था। हाँ पैसे की बात थी। हाँ मांग जांच किया होगा लड़की ने। हाँ तो वो जो बलवंता था वो एक मुखिया था। हाँ उसके पास सारा लगान का पैसा जमा होता। आप लोगों का? और पैसे के विषय में बात किया कि मुझे कुछ खर्चा चाहिए। हाँ बलवंत देखो वफादार हमारा नौकर था। अच्छा वो एक पैसा नहीं देने के लिए तैयार हुआ। हाँ जब एक पैसा नहीं देने के लिए तैयार हुआ वो साला मलिखनवा ने हाँ उसे बहुत मारा। अच्छा आंखों में तेजाब डाल दिया। अंधा कर दिया? अंधा कर दिया। हाँ वो अब बेचारा जब अंधा है चल फिर नहीं पाता। हाँ मजबूर था। हाँ अपने बेटे से परेशान था। रास्ते रास्ते जा रहा था कुएं में गिर गया बेचारा मर गया। सच कह रहे हो। और सच छोटे ठाकुर गंगा को जानते हो?